नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डीके सक्सेस पॉइंट में। आज हम कक्षा 6 की गणित के जो बहुत बेहतर सवाल हैं प्रश्नावली 1.1, आज इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे। आपका ये चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संख्या। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको बहुत आपको आसान तरीके से समझाएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बीच बीच में आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताते रहेंगे, जिस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। आपको ज़्यादा से टीचर यही करते हैं, बच्चों को ट्रिक नहीं बताते हैं और बोरिंग टाइप का पढ़ाते हैं। और अब हम आज आपको पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छा और एक ट्रिक के माध्यम से, और एक तरीका नहीं, दो तीन तरीके जो भी होंगे आपको समझाने के, वो सारे आपको तरीके बताएंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। बच्चों, प्रश्नावली 1 पॉइंट में पहला सवाल है कि शब्दों में लिखिए। आप शब्दों में लिखने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हम लोग देखे होंगे बच्चों कि इकाई और दहाई सैकड़ा, ये तीन चीजें चलती हैं। इकाई चलती है, फिर दहाई चलती है, और सैकड़ा और हजार, फिर उसके आगे 10,000 चलता है बच्चों। तो इकाई वाली जो अंक होता है, इकाई और दहाई वाले अंक हमेशा एक साथ लिखे जाते हैं। कभी भी हो, कोई कंडीशन हो, हमेशा इकाई और दहाई वाले अंक एक साथ लिखे जाते हैं। और सैकड़ा वाला अंक हमेशा अकेला लिखा जाता है। और जो हजार वाला होता है, ये अगर आगे 10,000 नहीं होगा तो हजार वाला अकेले लिखा जाएगा, और अगर 10,000 वाला साथ में होगा तो हजार और 10,000 दोनों साथ में लिखे जाएंगे। आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर इकाई और दहाई वाला अंक आते हैं, इकाई वाला जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं, जैसे इस तरीके आता है कभी कभी, अगर इस तरीके आ जाए तो हमको ये दोनों अंकों को साथ में लिखना होगा। कितना लिखा है? 52। और सैकड़ा हमेशा अकेला रहेगा, और हजार अकेले है तो अकेले रहेगा। अगर आगे कुछ होता तो दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं। समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें सवाल करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये कहता है कि पहला सवाल लिखा इकाई दहाई सैकड़ा हजार। पहला सवाल है 7,019। तो हम लिख लेंगे 7। अब इसको सेम टू सेम उसी तरीके आपको लिख देना है 7,019। तो यहाँ पर लिखेंगे 7,019। ये आपका ऐसा लिखना है। फिर दूसरा लिखा है, हमने कहा था 10,000 आएंगे, दोनों साथ में लिखेंगे, तो इनको दोनों को साथ में और इनको दोनों साथ में। ये लिखा है 23। ये आपका लिखा है 23। फिर आप लिखेंगे हजार, 23,013, क्योंकि सैकड़ा वाला अंक पे है 0। फिर देखेंगे इकाई दहाई, तो दोनों को साथ में ले लेंगे, सैकड़ा अकेले रखेंगे और हजार और 10,000 को साथ में कर देंगे। तो लिखा है 69। तो 69, तो 69,389। नवासी ने लिखा बच्चों, ये लिखा है 79। ये आपका लिखा है 79, 69,379। फिर आगे लिखते हैं इकाई दहाई, ये दोनों आपके साथ में रहेंगे, ये अकेला और ये दोनों साथ में, ये अकेला। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो लिखा है 8 लाख, 93,000। तो 0 तो अकेला लिखा है 59। ये आपका हो गया। फिर आगे बच्चों लिखा है अंकों में लिखना है, तो लिखा है 427। तो आप लिख दीजिए 4, 27 लिखा है तो 27 लिख दीजिए, तो आपका 427 हो गया। फिर दूसरे में लिखा है 3,000, तो आप यहाँ 3 लिख दीजिए। 3,500, तो आप 500 लिख दीजिए। 501 है तो 501 लिख दीजिए इस तरीके। फिर लिखा है 115, तो हम लिखेंगे 1 और ये 100 की जगह हो गया तो 15 लिख देंगे इस तरीके, 115। फिर 79,000, 79 एक 80, जैसे मैंने ऊपर लिखा था 79, तो हम क्या करेंगे 79 लिखेंगे। 79 हमने यहाँ लिखा था बच्चों, 79 होता है 79, ये यहाँ लिखना था 79। उसी तरीके हम 79 लिखेंगे,
79, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 79,029, तो 79,029 इसको ऐसे लिखेंगे। फिर आगे बच्चों लिखा है हमारा तीसरा सवाल का, इसी में दूसरे का बा वाला सवाल, नीचे लिखे वाक्य में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखी। तो इसमें देखते हैं, इसमें एक वाक्य लिखा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 10 लाख बैक्टीरिया, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ वायरस होते हैं। तो इसको हम इसी तरीके सेम टू सेम नीचे लिख देंगे। ऊपर लिखा था 100, तो आप लिख दीजिए 100। ये आपका 100 क्या था, ये आपका 100 था जीवाणु अंडे, ये हो गया। फिर एक था ऊपर 1000, उसके बाद 1000 क्या था, जीवाणु कोष 1000। फिर उसके बाद ये था आपका 10 लाख, तो तीसरे में था 10 लाख, तो आप तीसरे में 10 लाख लिख दीजिए। फिर चौथे में था 1 करोड़, तो आप 1 करोड़ लिख दीजिए, 1 करोड़, ये आपका 1 करोड़ हो गया। फिर उसी तरीके तीसरे में क्या कहता है, संख्याओं को अंकों को छाटिए, संख्याओं में अंकों को छाटिए। तो यहाँ 10 लिखा है और 10 लिखा है, तो यहाँ 1 अंक अलग निकला और 0 अलग निकला। 11 में फिर 11 का 1 अलग और 1 अलग, 18 में 1 अलग 8 अलग, फिर 0 का 0 और ये आपका 3, यही आपका आंसर हो गया। है ना, आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। फिर आगे देखते हैं। फिर चौथा सवाल हमारा कहता है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इसमें बताया जा रहा है कि 1, 2, 3 से बनने वाली आपको सभी संख्या लिखना है, लेकिन अंक क्या हो, पुनरावृत्ति, यानी कि दोबारा वैसे अंक ना आए। तो हम पहले बना लेते हैं। तो अब यह तो बना है, तो हम लिख लेते हैं बच्चों पहले यहाँ 1, 3, 2, ये हो गया। फिर दूसरा बना लेते हैं 2, 3, 1 बन गया। फिर तीसरा हम बनाएंगे 3, 2 और 1 बना लेंगे, 3, ये बन गई। फिर चौथी 5वीं बनाएंगे 2, 3, 1 रिपीट हो रही, फिर 1, 2, 3, 4, 5 बन रहे बच्चों, और अब नहीं बन पाएंगे संख्याएं, और भी एक आधी बन सकती हैं बच्चों, एक संख्या और आपकी बन सकती है। तो आप यहीं तक हम 5 आपकी बना दे रहे हैं, यही आपका आंसर है। और छठा सवाल कह रहा है हमारा 5वां सवाल, 0, 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे ऊपर वाला किया था वैसे सेम टू सेम हमें नीचे वाला करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका आंसर यहाँ निकालेंगे नीचे हम। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ कर लेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे 3, 0, 5, ये हमारी एक संख्या बन गई। लिखेंगे 3, 5, 0, ये दूसरी बन गई। फिर 5, 0, 3, ये तीसरी बन गई। फिर 5, 3, 0, ये चौथी बन गई। फिर 0, 3, 5, ये एक संख्या बन गई। फिर 0, 5, 3, ये आपकी 6 संख्या बन गई। तो यही आपका आंसर है। कोई भी संख्या पुनरावृत्ति में नहीं है और सारी संख्याएं बिल्कुल एकजुट एक तरीके से आई हुई हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज। फिर आगे हमारा छठा सवाल है कि 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 7, तो आप 7 लिख दीजिए। 7 से छोटा क्या है, 6, और 6 से छोटा क्या है, 5, और 5 से छोटा क्या है, 0। ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम करेंगे, सबसे पहले 0 लिख लेंगे। 0 इसका हम अवरोही बना देंगे, 0, 5, 6, 7, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई। फिर उसके बाद बच्चों हम बनाएंगे अगला 7वां सवाल हमारा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या देखिए। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या आपकी होती है 9, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी होती है 9, सबसे छोटी होती है 0। तो 5 अंक सबसे बनाएंगे तो 5 बार हम लिखेंगे 9, 1, 2,
3, 4, 5। ये आपकी हो गई सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे जो छोटी संख्या बनाते हैं तो उसमें हम 1 लिख लेते हैं, क्योंकि फिर वैल्यू उसकी चली जाती है। तो फिर 1 सबसे छोटी बनाना 5 अंकों को 0 0 0 0, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी आपकी? सबसे छोटी बनेगी आपकी संख्या 10,000, सबसे छोटी संख्या। फिर अगला आपका 8वां सवाल है कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए। इसमें कितनी संख्या है? 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इकाई में बच्चों हम 1 से गुणा करा देंगे, और दहाई वाले में हम क्या करेंगे? 10 से गुणा करा देंगे, और सैकड़ा वाले में क्या करेंगे? हम 100 से गुणा करा देंगे, और हजार वाले में हम कैसे कराएंगे? 1000 से गुणा करा देंगे। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1। और 3 का गुणा 10 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 30। और 2 का गुणा जब 100 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 200। और 5 का गुणा जब हम 100 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। 5 का गुणा जब 1000 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5000। फिर अगला सवाल बता रहा है, 9वां सवाल है आपका, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों 6 के निकालने के लिए क्या करेंगे? पहला 6 हमारा इकाई पर है, दूसरा हमारा सैकड़े पर है। तो हम क्या करेंगे? पहले वाले को क्या करेंगे? इसको हम गुणा करा देंगे 1 से। इस सैकड़े वाला है तो सैकड़े वाले में गुणा करा देंगे हम 100 से। तो जब 1 से गुणा कराएंगे तो 6 कम 6, आपका 1 आंसर निकला। और इस वाले 6 को जब 100 से गुणा कराएंगे तो आपका 600 आंसर निकलेगा। ये बच्चों, हम आशा करते होंगे कि आपको सारे सवाल समझ में आए हैं। अगर आपको सारे सवाल समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले अभ्यास में। थैंक यू बच्चों।